आईएएस क्लिप को सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्ट प्रिपरेशन करना सीखिए। लेट्स स्टार्ट। हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स लोग मेजोरिटी ऑफ एकेडमी प्रीफर करते हैं कि कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि कंटेंट अवेलेबल नहीं है उतना ज़्यादा, रिसोर्सेज इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो वो चैलेंज होता है। आपके अकॉर्डिंग क्या किसी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट को एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? सर मुझे लगता है कि सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है, सबकी अलग अलग नीड रहती है, किसकी प्रिपरेशन लेवल कितना है, क्या बैकग्राउंड रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि मुझे भी ये मतलब माइंड में ये था कि कोचिंग या कोई इंस्टीट्यूट मुझे ज्वाइन करना चाहिए। और शायद ये इसलिए था कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा गवर्नमेंट स्कूल और हिंदी मीडियम से था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यूपीएससी के लेवल की नहीं हूँ अभी, और मुझे काफ़ी तैयारी की और एक सही गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी, और फिर लकीली मेरा सिलेक्शन भी हुआ फ्री कोचिंग के लिए, और मैंने फिर कोचिंग ज्वाइन किया। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे 2 महीने के बाद में ही अपने घर वापस आना पड़ा, तो उसकी फिर कोई महत्व नहीं रह गया था कि मैंने कोचिंग ज्वाइन किया है। घर पे आने के बाद में मुझे फिर से रिस्टार्ट करना पड़ा, और सारी चीज़ें सेल्फ से स्टार्ट करनी पड़ी। तो कहना चाहिए तो मैंने दोनों फेस देखे हैं, एक कोचिंग के वो 2 महीने का एक्सपीरियंस भी रहा है, और घर पे रहकर 2 साल तैयारी करने का भी एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हमें कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। यदि आपके पास में आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो और यदि आपके पास में सारे रिसोर्सेस है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बट यदि आपके पास में नहीं है तो भी आप घर पे रहकर सेल्फ स्टडी से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस जो रहते बस इन्हीं कुछ क्वेश्चन में अपने आप को बहुत ज़्यादा उलझा के रखते हैं और काफ़ी फ्रस्ट्रेट होते हैं। मेरा बस यही मानना है कि आपके पास में जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है, ना कि अपने आप को ज़्यादा कंफ्यूज करना है। क्योंकि अगर हम देखें तो एस्पिरेंट के ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो यही है कि एनसीईआरटी की तैयारी करें ना करें, कोचिंग ज्वाइन करें ना करें, लाइब्रेरी ज्वाइन करें ना करें। यस सर, आई थिंक ये पर्सनल एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उनको करना है। यस सर, बिल्कुल हर किसी की अलग अलग, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में ऐसा नहीं है कि एक सभी की एक ही सिचुएशन है, सबकी अलग अलग सिचुएशन रहती है। करेक्ट। यदि किसी का नॉलेज पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, यदि उसे कहीं और से कोई गाइडेंस मिल रहा है तो वो उसके बेसिस में भी अपनी तैयारी कर सकता है। क्योंकि मेरा मानना है कि कोचिंग, यदि आपके पास में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो फिर कोचिंग तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो आपको एक सही गाइडेंस देगा। बट यदि आपके पास में सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ है यूपीएससी की, तो बस आपको पढ़ाई करनी है, और सेल्फ स्टडी के बराबर तो मुझे लगता है कोई दूसरा चीज़ नहीं है। आप सबसे अच्छा अपना एनालिसिस आप स्वयं ही कर सकते हैं, अपना इवैल्यूएशन आप खुद ही कर सकते हैं। तो यही है एक सही तरीका कि आप अपनी तैयारी को, अपनी सेल्फ स्टडी को ज़्यादा महत्व दो। आईएएस क्लिप्स की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेक श्योर कि आप इन दोनों वीडियो को भी एक्सप्लोर जरूर करें।